नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ 7 है क्या निराश हुआ जाए। आइए पाठ पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पन्नों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। इसमें बताया गया है निबंध में कि समाज में फैलती चोरी डकैती व्यभिचारी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार लेखक कहता है कि मेरा मन बैठ जाता है जब मैं अखबार पढ़ता हूँ और उसमें हर पन्ने पे चोरी डकैती भ्रष्टाचार की बातें लिखी होती हैं। समय समय पर तो ऐसा लगता है, मतलब किसी पे दोषारोपण होता रहता है, ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार बचा ही नहीं है। प्रत्येक आदमी ठगी का शिकार हो गया है, प्रत्येक आदमी ठग बन गया है। ठीक है, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जिसने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब कि समाज में पहले जितने भी लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, जो किसी ओहदे पे हैं, किसी पद पे हैं, उनमें से सभी दोषी दिखाई देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो जितने ऊंचे पद पर है वो उतना ज़्यादा दोषी है, मतलब वो कि उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कोई भी अपनी जो सरकारी पदों पे जो आसीन हैं वो कोई भी निष्ठा से काम नहीं कर रहे हैं और अपना मतलब कि वो भ्रष्ट हो गए हैं, घूस लेते हैं तब जाके किसी कार्य को करते हैं। जनता पहले उनकी सेवा करती है, फिर वो जनता की सेवा करते हैं। एक व्यंग्य के माध्यम से बताया गया है। फिर एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब ये कोई प्रतिष्ठित और बड़े आदमी थे जिन्होंने उनसे कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं कर रहा है। और जो मतलब बहुत अच्छे वो लोग हैं जो समाज में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो किसी में दोषारोपण नहीं ढूंढ रहे हैं, किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं और उनके अंदर ऐसे कोई गुण नहीं है जिससे कि समाज को हानि हो। लेकिन जो लोग किसी पद प्रतिष्ठे पे हैं वो लोग दोषारोपण, उनमें दोष लगाया जाता है, उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उन पर समय समय पर उनकी आलोचना की जाती है क्योंकि उनमें कोई ना कोई गुण विद्यमान होता है। उसके बाद लेखक ने कहा है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने और मदन मोहन मालवीय जी ने। इन लोगों ने क्या है सभ्य भारत की हिंदू संस्कृति और सभ्य भारत का सपना देखा था और उन्होंने वो अतीत की, मतलब हमारे लेखक अतीत की गहराई में डूबते हुए ये कह रहे हैं कि क्या आज के ज़माने में जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, वो जीवित है। फिर वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारा भारतवर्ष है, ये मदन मोहन मालवीय का भारतवर्ष है, ये महात्मा गांधी का भारतवर्ष है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का भारतवर्ष है और एक आदर्शों पे चलने वाला और बहुत ही सच्चा सरल स्वभाव का भारत है और ये महान ऋषियों मुनियों की भारत भूमि है, इसलिए ये हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। फिर वो कहते हैं कि आज एक ऐसा माहौल बन गया है, आज का समाज हमारा ऐसा हो गया है जहाँ पे जहाँ पे श्रमिकों के हिस्से में ही सच्चाई और ईमानदारी आती है। धनाढ्य व्यक्ति, किसी ओहदे पर जो प्रतिष्ठित है व्यक्ति, वो लोग झूठ और फरेब के उसमें आगे बढ़ रहे हैं और जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं वो गरीबी के कारण पिस रहे हैं समाज की कुरीतियों में और जो फरेबी लोग हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ में चकमा देते हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आज का जो दौर है वो ऐसा हो चुका है कि हमारी आस्था ही कांप जाती है कि क्या वास्तव में यही वास्तविकता है, यही सच है जो हम देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है बाद में कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। ठीक है ना, मतलब कि हम जो है क्या है प्राचीनता को महत्व देते हैं, नई संस्कृति को महत्व देते हैं, एक दूसरे को सहयोग में महत्व देते हैं,
की कमियां ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि भौतिकता की दौड़ में हम लोगों ने मानवता को खो दिया है। हम क्या कर रहे हैं, भौतिक चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आंतरिक सुख को, आंतरिक भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। आज के दौर में काम, क्रोध, लोभ ये सब बहुत अधिक बढ़ गया है और हमें इसकी कठपुतली नहीं बननी है। ये नहीं है कि हमें गुस्सा आ जाए, किसी चीज़ का मोह जाग जाए तो हम अपनी वास्तविक गुणों को भूल जाएं, समाज में व्यभिचारी बन जाएं और आपत्तिजनक कार्य करने लगे। इससे क्या है, समाज दुखी होगा, समाज को दुख मिलेगा, हमारा आचरण गलत होगा। इसलिए भारत भूमि में क्या है, भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसको एक सभ्य समाज के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन आज आधुनिकता के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा असभ्य होते जा रहे हैं, किसी का मान सम्मान धीरे धीरे भूल रहे हैं। पहले जैसे हम लोगों का आदर और सम्मान करते थे, अब वो हमारे समाज में ऐसी भावना नहीं है। लेकिन चाहे हम जितने भी अमीर हो जाएं, भौतिकता को इकट्ठा कर लें, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भूख हमारे लिए स्वाभाविक है, भूख लगेगी ही। बीमार है कोई तो उसको दवा की आवश्यकता पड़ेगी ही। और इसी तरह ऐसा लगता है कि हमारी आवश्यकताएं हमको गुमराह करती हुई, जैसे हम अपने आवश्यकताओं के चलते गलत रास्ते पे चल जाते हैं, उसी तरह कई बार आवश्यकताएं हमें सही रास्ते पर ले आती हैं। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आना और उपायों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।